पॉजिटिव टर्म सीरीज, a positive a positive term series summation un, ठीक, is summation un is convergent, ये आ तो रहा है बहिनी कैमरे में, बहुत ऊपर हो गया ना, हाथ दर्द करने लगता है जैकेट पहनने पर। अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, अ पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन un is convergent if, यदि limit n approaches to infinity un to the power 1 by n, ठीक, is less than 1, divergent if limit n approaches to infinity un की पावर 1 upon n is greater than 1, और टेस्ट फेल राइट लिख दे रहे हैं, टेस्ट फेल इफ, यदि लिमिट n approaches to infinity un की पावर 1 upon n is equal to 1, ये रहा स्टेटमेंट। वहां थोड़ा अलग लिखे होंगे, इसको क्या लिख रहे हो तुम लोग अब? हाँ नालायक, हाँ ये सही कहे, कॉपी लाए नहीं, रिवाइज करके आए नहीं, इसलिए लिख लिए, लिखवाए तो आइए, इसको चल गया, ये चल गया, लोग भी जान गए बिना रिवाइज किए चले आए हो ना। अच्छा है, ये बात तुम सही कहे, माई मिस्टेक। सुनो, अब हम इसमें उस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि लिमिट अगर प्लस इन्फिनिटी आ जाए तो क्या होगा, अपने को पता है लिमिट प्लस इन्फिनिटी का मतलब ये वाला किस्सा, एक से बड़ा तो कैसा रहेगा, डाइवर्जेंट रहेगा, क्लियर हुआ। चलो न्यूमेरिकल उठाते हैं, इसी को हम लोग लिखे थे कॉसी रूट टेस्ट के नाम से प्रॉब्लम। चलो भैया, प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ठीक, हर किताब में प्रूफ आराम से मिल जाएगा, केवल सवाल उठा रहे हैं। चलो भैया प्रॉब्लम लिखते हैं हम लोग, प्रॉब्लम एक बार लिखें टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, और फिर उसके बाद शुरू करते हैं लिखना। टेस्ट द कन्वर्जेंस of the following series, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। चलो पहला सवाल उठा रहे हैं, पहला सवाल है समेशन n अपॉन n प्लस 1 टू द होल पावर n स्क्वायर, n अपॉन n प्लस 1 टू द होल पावर n स्क्वायर। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, तो r करके लिख लेना चाहे तो r, अथवा समेशन, सुनो कुछ किया नहीं, ब्रेक करो, तो क्या हम इसको दिमाग दौड़ाना, कितना, नहीं, वही थोड़ा सुधार देते सही हो जाता। हाँ, 1 प्लस 1 अपॉन n टू द होल पावर माइनस n स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन n टू द होल पावर माइनस n स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। समझ पाए कैसे? ये कितना है, माइनस n स्क्वायर, तो एक्चुअल में क्या बना 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर n स्क्वायर, इधर आया n प्लस 1 और ये n ऊपर चला गया, क्लियर हुआ।
तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों सीरीज सेम टू सेम है, अलग अलग नहीं है। आओ चेक करें वन बाई वन पे। सॉल्यूशन लिखना, un इज इक्वल टू, un इज इक्वल टू अपने पास हो गया वन, यही वाला ले क्या ये ले, जो कहो बोले, कौन सा, ये वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर माइनस एन स्क्वायर। ठीक, नाउ नाउ अच्छा ये बताओ, अगर हम un अपॉन un प्लस वन लगाएं तो कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फंसेंगे कहां पर, सोच लो। पता तो है नहीं भाई कौन सा टेस्ट लगे, वो तो चलो यहां लगा रहे, लगा दिया, लिमिट में फंस जाएंगे कि नहीं फंसेंगे भाई। इसको देखना, ध्यान देना, इधर हम करके दिखा रहे हैं अभी। un मेरे पास कितना है, un मेरे पास है n अपॉन n प्लस वन टू दी होल पावर n स्क्वायर। तो un प्लस वन कितना होगा, ये होगा n प्लस वन अपॉन n प्लस टू होल टू दी पावर n प्लस वन का होल स्क्वायर। तो कल को जब आप लिमिट में जाओगे तो लिमिट un अपॉन un प्लस वन इज इक्वल टू n टू दी पावर n स्क्वायर, आया ना, डिवाइडेड बाई n प्लस वन टू दी होल पावर कितना, n स्क्वायर इंटू n प्लस टू टू दी होल पावर n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस वन टू दी पावर n प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या काटोगे क्या पीटोगे, कुछ पॉसिबिलिटी है, सोच लो एक बार, नहीं। इसीलिए हम un अपॉन un प्लस वन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने को नहीं पता है कि जिस सामने सीरीज नजर आती है तो उसमें कौन सा टेस्ट लगेगा कौन सा नहीं। तो ये मत सोचना कि अगर मुझको ये सवाल पढ़े होते तो याद आ जाता हम वही टेस्ट लगाते, ये कुछ नहीं होता है। आप एक टेस्ट लगा करके रफ में देखो, बनता है तो ठीक, नहीं तो तुरंत अगला टेस्ट लगाओ, फिर अगला लगा करके देखो, बनता है तो ठीक, नहीं तो अगला लगाओ। इसीलिए जो टेस्ट के स्टेटमेंट हैं वो आपको फटाफट याद होने चाहिए दिमाग में। क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसे फंस गए आप सोच रहे हो, एक्चुअली लगा आप रहे हो कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन रेशियो, रेशियो लगा रहे हो। और जब आप रेशियो टेस्ट लगा रहे हो तो आप लिमिट नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप तुरंत चले जाओ ये देखने के लिए कि रेशियो में ये ऊपर जो एन स्क्वायर बैठा है अगर ये कुछ घट जाता तो शायद मेरा काम हो जाता। जैसे आप नहीं काट पा रहे हो एन प्लस वन का होल स्क्वायर एन प्लस वन के होल स्क्वायर की वजह से, लेकिन सोचो अगर यही वन बाई एन होता तो ये पावर केवल एन नजर आती कि नहीं, और वो आपको मिलेगा यूएन की पावर वन अपॉन एन। आप एन रूट टेस्ट की तरफ बढ़ जाओ, तो ये कितना होगा, नाउ un to the power 1 by n is equal to 1 plus 1 upon n to the whole power कितना, माइनस n। सही या गलत, दोनों साइड में 1 by n कर दिया। अब इस पे आप लिमिट निकाल लो, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। और सुनो हम इसको थोड़ा सा सुधार दें, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी होल पावर n कर दें। क्या तुमको ये याद आया अंदर में जो बैठा है बाहर उसी का रेसिप्रोकल है, लिमिट कितनी, तो नीचे वाला e तो 1 अपॉन e, ये टोटल आया 1 अपॉन e, e की वैल्यू कैसी 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब ये आई हुई क्वांटिटी एक से कम, दिस क्वांटिटी लेस देन 1, लेस देन 1 पर सामने स्टेटमेंट सीजीटी, दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज कन्वर्जेंट। नोट कर लो, समेशन un इज सीजीटी x टू दी पावर n अपॉन n टू दी पावर n। अब साफ पता चल रहा है अगर ये n n कट जाए मेरा भला हो जाएगा, तो इसीलिए फिर से nth टेस्ट की तरफ जाते हैं। लिखना सॉल्यूशन un इज इक्वल टू x अपॉन n टू दी होल पावर n। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और un यानी x बाई n टू दी पावर n होल टू दी पावर 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x बाई n। x हम कहते कुछ भी हो, लिमिट कितनी आएगी, 0, और 0 आई तो कैसा रहा, लेस देन 1। दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज सीजीटी कन्वर्जेंट। नोट कर लो, सहमत कह रहा है समेशन 1 अपॉन लॉग n टू दी होल पावर n और
एन वेरी करा रहे हैं 1 से लेकर के इंफिनिटी। यार एन 1 से इंफिनिटी जाएगा, log 1 की वैल्यू कितनी होती है? और 1/0 अनडिफाइंड। तो ये n इज इक्वल टू 1 से नहीं शुरू होना चाहिए। गलत बात, माने कि नहीं माने? ये n इज इक्वल टू 1 से नहीं शुरू होना चाहिए, ये गलत लिख दिए हैं। नहीं, या तो ये नीचे वाले को n+1 बना दें, हमको दिक्कत नहीं है। चलो देखो, ये ना लिखो, n बराबर 2 लिख दें या नीचे वाले को n+1 कर दें। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी। ठीक, un इज इक्वल टू 1/log n to the whole power n implies that limit n approaches to infinity un की पावर 1/n is equal to limit n approaches to infinity 1/log n। अब ये बताओ, जब n इंफिनिटी बढ़ेगा तो log n वो भी इंफिनिटी बढ़ेगा, और 1/infinity किधर बढ़ेगा? 0, कन्फर्मली लेस देन 1, implies that summation un is CGT कन्वर्जेंट। नोट कर लो। सॉल्यूशन un is equal to n की पावर n x to the power n implies that limit n approaches to infinity un की पावर 1/n is equal to limit n approaches to infinity n x की होल पावर n होल टू द पावर 1/n। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, लिमिट कितनी आई? इंफिनिटी, और इंफिनिटी पक्की बात है ग्रेटर देन 1, implies that summation un is divergent DGT हो गया। चार हो गए, पांचवा लिखना भाई। हमको मजा तब आई ना जब वो झल्ला करके कहा 3 लेकर के जाओ, क्यों मत कराना। पांचवा, समेशन n+1/3 to the whole power। भैया 1900 तक आए, 28 तो बताया था, बिना प्रॉफिट के छोड़ दिया होगा ना। वो होती 1500 में डन होती। हाँ बेइज्जत हो रहा है, छोड़ो। un is equal to n+1/, नहीं ऐसे नहीं, सुनो ऐसे नहीं। वो क्या कहती है, वो इतना सॉलिड रिश्ता जोड़ेंगी, कहेंगी अरे भैया जान ला अपने बहनीन का देता। अब क्या बेचारा। दिस implies that limit n approaches to infinity un की 1/n is equal to limit n approaches to infinity। सुनो, un की 1/n में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा अपने पास कितना? n+1/3 है, यानी दिस इज इक्वल टू n/3n 1/3, और यहां से 1/3n, वो कितना गया? 0। तो लिमिट आई 1/3 लेस देन 1, implies that summation un is convergent। हम लेडीज की बार्गेनिंग देखे हुए हैं, बड़े सॉलिड में रिश्ता जोड़ती हैं। अरे भैया जान ला अपने बहनीन का देता है। ये इमोशनल ब्लैकमेल होता है। तो वो भी एक आध दुकानदार भी बेशरम होते हैं, वो भी कहते हैं अरे बहनीन का देता है तो बहनी कुछ दई के जा, काहे सब लाइन के जाती है। छठे में लिया जाए कुछ। हम्म, हाँ, तो ठेठ हिंदी बोलने वाली होंगी तो कहेंगी अरे भैया रच के तन की दया धर्म रखा। और वैसे कोई होंगी जो यंग एज वाली लड़कियां होती हैं, वो दांत काट करके बताएंगी
भैया इतना कम कर दिया, अरे भैया आप बड़ा महंगा लगा रहे हैं भैया। हाँ हाँ, वो ऐसा लगता है जैसे वो बार्गेनिंग ना कर रही हो कर कोलगेट का ऐड कर रही हो। ये सीरीज आई 2 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर 2 -2/1 होल इनवर्स प्लस। अच्छा, इसको थोड़ा सुधार करके लिखना, nth टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन देखना, ये बताओ, सबसे पहले अंदर वाले हिस्से की बात करें। 2/1 की होल पावर 2, फिर 3/2 की होल पावर 3, 4/3 की होल पावर 4। पहला टर्म है तो कहां से शुरू है? 2 से। दूसरा है तो 3 से, तो nवा होगा तो n+1 से। तो यू एन इज इक्वल टू n+1 अपॉन नीचे n, इसकी होल पावर कितना? बोलो, जितना ऊपर है उतनी पावर चढ़ रही है, n+1। हाँ या ना? माइनस, इसके बाद देखना जो यहाँ है वही यहाँ बराबर बराबर चल रहा है, n+1। फिर 1 1 2 2 3 3, तो अपॉन कितना? n। और होल टू दी पावर सुनना, -1 -2 -3 -n। सहमत हो? अब इस पे आप un निकाल दो, लिमिट now limit un की पावर 1/n, n approaches to infinity is equal to limit n approaches to infinity। सीधे un की पावर 1/n है ना, तो यही पावर कितनी हो जाएगी? -1 बच जाएगी। तो ये हो गया n+1 अपॉन n होल टू दी पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n होल टू दी पावर -1। बचाओ भैया काट पीट, जितनी लिमिट हो सकती है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर ही काट पीट मचा दें कि इसको नीचे ले लें? कर दे नीचे, ऐसे ही काट दें। तो ये कितना आया? ब्रैकेट के अंदर में देखना, n से n कटा, 1+1/n, 1+1/n होल टू दी पावर कितना? n इंटू 1+1/n, ठीक, माइनस 1+1/n और होल टू दी पावर -1। सहमत हो? दिस इज इक्वल टू, ये बताओ इसकी लिमिट कितनी? e, इसकी लिमिट कितनी? 1, तो e इंटू 1 दैट इज इक्वल टू e। तो यहां पर आया e, फिर कितना? -1 होल टू दी पावर -1। दिस इज 1 अपॉन e-1। कितना? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। e की वैल्यू कितनी होती है? 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग और -1 यानी 1 पॉइंट समथिंग, तो नीचे वाला 1 से बड़ा है, लेस देन 1, इंप्लाइज दैट समेशन un इज कन्वर्जेंट। समझ में आया? देखने में डरावना है। समेशन n माइनस log n होल टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इंटू n की पावर n। ये रहा, क्या हुआ? वो बंद कर दो, ठंडी आ रही हो तो। ऐसे ऐसे बस यही नीचे वाला बंद होता है, बस खाली इसे बंद कर दो। अच्छा, हम ही बंद कर दे रहे हैं। ये रह गया, बंद हो जाए यार। हो गया। अब ठंडी दूर ना बच्ची, तब तुम और गलत फहमी में हो। इसके इसके ऊपर वाला जो कमरवा है उसमें कुछ और रख दो। आपने उसको शिमला की हवा दे दी, एकदम ठंडा पूरा। ऊपर के कमरे गर्मी में जितने फूकते हैं, ठंडी में उतने ठुकते हैं वो ना। हाँ मतलब ऐसा कमरा है, ऐसा लगता है ना जैसे तुम्हारे सिर्फ किसी ने 10 हथौड़े एक साथ मार दी, इतना ठंडा कमरा है वो। उसमें हिम्मत नहीं होती कि उसमें बैठ जाओ आराम से, वो बहुत ठंडा है। ये कमरा तब भी बेनिफिशियल है, इस कमरे में बाहर निकलो तो ठंडी है, जब अंदर आओगे ये कमरा तुमको गर्म महसूस होगा। लेकिन जब यही गर्मी का मौसम होगा तो ये ठंडा महसूस होगा। यहाँ उल्टा नेचर चलता है। लेकिन इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर किसी भी कमरे जितने बने हैं इसके ऊपर ना, 5 नहीं 3 3 6 कमरे इसके ऊपर हैं। अब वो कमरे 6 कमरे हैं। अंदर में गुफा है ना, ओसामा बिन लादेन वाले। सोल्यूशन कैसे? नहीं, इतने बड़े बड़े 3 हैं, बाकी सारे बड़े हैं। बाकी जितने मेरे आगे वाले हैं किताब वाले कमरे, देखे हो ना किताब वाले, कभी देखवे नहीं किए हो? देखा हो ना, उतने बड़े बड़े कमरे हैं। मेरी दुकान जितनी बड़ी है ना, उतने बड़े बड़े कमरे हैं, लगभग लगभग बराबर बराबर हैं।
12/15 गुड नोटेड UN is equal to n minus log n अपॉन 2 की पावर 2 n की पावर n, ठीक, s की पावर n। सुनो एक काम करो, इसमें एक काम करो, इसको लिखो दिस इज इक्वल टू, या छोड़ो, हाँ लिख दो, n माइनस लॉग n डिवाइडेड बाई, इसको लिखो 2 की पावर 2n बाई n, 2 की पावर 2n बाई n, यानी 2 की पावर 2 बाई n इंटू n होल टू दी पावर n। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? सहमत हो? ऊपर वाला हो जाएगा n माइनस लॉग n की पावर n, और नीचे वाले n की पावर n और 2 की पावर 2 बाई n इंटू n, n से n कटा 2 की पावर 2। अब लिमिट अप्लाई कर दो। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n माइनस लॉग n डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 बाई n इंटू n। भैया छिटका करके अलग करो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2 की पावर 2 बाई n, ठीक, माइनस इसके बाद लॉग n अपॉन अपॉन 2 की पावर 2 बाई n इंटू n। किससे? लॉग n हम तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे, तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ 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 n बाई n, फिर हाँ नहीं समझ पाए तुम्हारी बात हम अभी भी। दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सुनो इधर वाला तो इसकी लिमिट कितनी 1, इधर कोई टेंशन ही नहीं, 1 लिख दो। इधर वाले का हाल देखो क्या होगा, इधर वाले को अगर हम देखें तो ये लिखा 2 की पावर 2 बाई n, जोड़ तोड़ हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये क्या है, इन्फिनिटी रखें तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो log n का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाई n हो जाएगा, ठीक, और n का डिफरेंशिएशन कितना 1 हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, समझ में आया? तो फायदा मिलेगा उस चीज का, माइनस 1 अपॉन 1 बाई n अपॉन, अब इनका हाल क्या होगा, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल a की पावर x, याद आया क्या होता था डिफरेंशिएशन a की पावर x का, क्या? तो ये हो जाएगा a की पावर x, वेरिएबल कौन है 2 बाई n, और फिर बेस किस पे, हाँ कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है वही कर दो जैसा तुम्हारा मन। तुम प्रोडक्ट वाले में ना आकर के तुम ये वाला कर दो ना, लिमिट, अब लिमिट को हम अंदर लेकर के जा रहे हैं, ठीक, ये काम हो गया, इसकी लिमिट बनाई, इसको हम लिख दें दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2 की पावर 2 बाई n, ठीक, इसके बाद इनटू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और इधर अपने पास कौन हो गया log n अपॉन n। ये काम कर दें। अब इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 2 की पावर 0 यानी कि 1, 1 माइनस 1 अभी नहीं, अब इधर वाले का देखना, ये डिफरेंशिएट करो, इसका कितना हुआ 1 बाई n, और इसका कितना हो गया 1, तो 1 बाई n की लिमिट कितनी 0, ये पूरा कितना हो गया 0, आई लिमिट कितनी 1, और लिमिट 1 आने पर इंप्लाइज द टेस्ट फेल। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, इतने तक और टेस्ट फेल, अब इसको चेक करना पड़ेगा तब आगे बढ़ेंगे। ये ना और कुछ नहीं, बता रहे ये मिसप्रिंट वाला चक्कर पाले होंगे, मेरे को शुरू में लगा ये मिसप्रिंट का चक्कर पाले होंगे, जब 2 की पावर 2 दिखा ना तभी दिमाग ठटक गया वहां पर कि गड़बड़ाए कुछ ना कुछ। 2 की पावर n होता तो होल पावर n चढ़ा देते, अभी वही अपने को फंसा दिया। अब जैसे ये इक्वल टू 1 आया टेस्ट फेल हुआ, अब तुम कहां जाओगे भाई, un अपॉन un प्लस 1 पर जाओगे,
कंपैरिजन तो आप लगा नहीं सकते। कंपैरिजन कहां पर बहनी, वो टेस्ट फेल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट होता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को रखते हैं। याद करो, जब लिमिट लेस देन वन, लिमिट लेस देन वन, तो हम लोग क्या कहते थे, वहां लिमिट 1/x आती थी। याद आ रहा है, लिमिट 1/x, व्हेन 1/x लेस देन दिस, 1/x ग्रेटर देन दिस, 1/x इक्वल टू दिस। तो इसीलिए हम लोग x इज इक्वल टू दैट लिखते थे, क्योंकि उसी पॉइंट पर फेल कर रहा था। यहां तो किसी पॉइंट की बात ही नहीं आई, सारे पॉइंट पर टेस्ट फेल कर रहा है। आप पता चला? तो इस पूरी सीरीज में गड़बड़ी हमको पता चल रहा है, ये गड़बड़ी यही किए होंगे। ये जो 2 की पावर 2 लिख दिए हैं ना, ये 2 की पावर n होगा। गौर करो, ये 2 की पावर अगर n होता तो इसकी लिमिट ये ना आती, तब इसकी लिमिट तकरीबन 1/2 आती। हाँ या ना? कौन सा? नहीं, 2 की पावर n अगर ये होता तो सीधे 1/2 लिमिट आती, और तब ये कन्वर्जेंट बिहेव रखता ना। ये यही गलती की है 2 की पावर 2 लेकर के। क्या कर रहे तो नहीं, खोना काहे के लिए यार, टेस्ट फेल कर गया, ठीक, टेस्ट फेल, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ना। हाँ, अभी तो लग ही रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब UN/UN+1 पे जब जाओगे फिर फंस जाओगे आप, फिर नहीं बनने वाला। कंपैरिजन में भी आप फंसे ही हो, कंपैरिजन में भी आप फंसे ही हो, क्योंकि एन की ऊपर से हाईएस्ट डिग्री क्या, नीचे से हाईएस्ट डिग्री क्या। ऊपर आप log n, n माइनस log n होल पावर n लगा हुआ है। यहां से n को बाहर करोगे, n को बाहर करोगे 1 माइनस log n अपॉन n होल पावर n, इसका एक्सपेंशन मारोगे। log का एक्सपेंशन होता नहीं है, बाइनोमियल से एक्सपेंशन मारो। एक्सपेंशन लगाने के बाद आप देखोगे हाईएस्ट डिग्री कहां बढ़ती चली जा रही है। समझ में आई बातें? तो वो गड़बड़ी रहेगी आएगी। तो पीछे जितने टेस्ट पड़े, एक को टेस्ट इस पे नहीं लगने वाला है। क्लियर हुआ? वो गड़बड़ी है न्यूमेरिकल को लिखने में गड़बड़ी है, ये 2 की पावर 2 नहीं। हालांकि टेस्ट फेल हो गया ना, इतने पर ही छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल ऐसा कोई टेस्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ा जो इस पे अभी काम कर जाए, ठीक। और अगर इसको सही करना होगा तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यही ऐसे ऐसे कर देना। इफ un is equal to n minus log n whole to the power n divided by 2 की पावर n into n की पावर n, then series must be convergent। क्या हुआ, कंफ्यूजन? 1/4, तब भी बच्ची un तो पूरा पूरा 2 की पावर 2, un 1/4, लेकिन तब भी तो बच्ची वही होगा। जब आप un की होल पावर 1/n लगाओगे तो un में 1/4 शामिल होगा, तो 4 की पावर n तो रहेगा रहेगा। आप समझी ना? वो दिक्कत हमेशा देगी देगी। ये लिख दो, इफ un इज इक्वल टू दिस देन समेशन un मस्ट बी CGT। देन समेशन un मस्ट बी CGT। वो गड़बड़ी है इनकी। आंसर चेक करें, आंसर 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 चौथा नंबर है, दूसरे के दूसरा। बात ही वही है, सेम बात है। लिख रहे हैं लिमिट विल बी 1/2 लेस देन 1, सो सीरीज इज CGT, और 1/2 वही आएगी, वही है। हाँ, मिसप्रिंट किए हुए हैं, कोई नहीं, भूल चूक लेनी देनी। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, स्लोगन है। किसका? हाँ, इन्हीं का करो। तो क्या तुम उनका करोगे? उनका जो वो है, अरे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 8वें पर आना। 8वां 1/2 प्लस 2/3x प्लस 3/4 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4/5 होल टू दी पावर 3 x की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन।
सुनो भैया, फिर वही बात। हाँ बस यही तो हम भी चाहते थे, बड़बड़ा रहा था ये बिना मतलब वाले में। एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक्स की पावर एन, लिविंग फर्स्ट टर्म लिख देना, लिविंग फर्स्ट टर्म। लिविंग फर्स्ट टर्म, ठीक, यू एन इज इक्वल टू, इधर हमने लिख दिया एक्स टू दी पावर एन। अगला सुनो, पहले टर्म में 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, तो n में n प्लस 1 होगा। फिर जितना ऊपर है उससे एक ज्यादा, जितना ऊपर उससे एक ज्यादा, जितना ऊपर उससे एक ज्यादा, तो नीचे n प्लस 2। ठीक, यहां पर देखना पावर कितनी लगी, 1 2 3, तो इसकी पावर कितनी लगेगी, n लगेगी। क्लियर हुआ? अब अप्लाई करो। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, un की पावर 1 अपॉन n बराबर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और un की पावर 1 अपॉन n का मतलब है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू एक्स। सहमत हो? काट पीट मचाई जाए। दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सुनो भैया, n को ऊपर नीचे से कॉमन करें तो 1 प्लस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बाई n इंटू कितना, x। n से n कैंसिल आउट हुआ, और लिमिट आई कितनी, x। हाँ या ना? समेशन un इज cgt इफ, यदि x लेस देन 1, dgt इफ x इज ग्रेटर देन 1। सहमत हो? टेस्ट फेल, टेस्ट फेल इफ x इज इक्वल टू 1। तो चलो एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 un इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 to the whole power n. This implies that limit un is equal to limit n approaches to infinity। यहां देखना भैया, 1 प्लस 1 अपॉन n, ठीक, होल टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बाई n होल टू दी पावर n। नोट कर लो। दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वो तो लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी होल पावर n, जो अंदर बैठा है उसी का रेसिप्रोकल बाहर है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तो इसको सुधार लेते हैं। अपॉन 1 प्लस 2 बाई n, अच्छा 2 बाई n का रेसिप्रोकल कौन, n बाई 2, होल टू दी पावर n बाई 2, अब पूरे की पावर 2। अब तो सही है। तो सोचो ऊपर वाले की लिमिट e, नीचे वाले की लिमिट e, नीचे वाला अंदर वाले के बाद e, तो ऊपर कितना लगा, e स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू e बाई e स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन e, और लेस देन implies that summation un is convergent। हो जाए तो बताना। अभी तुम हमको टॉफी दिए थे खाने के लिए ना, उसके पहले भी हम मीठा खाए थे ना, उसके पहले भी हम मीठा खाए। लो, समेशन nx अपॉन n प्लस 1 टू दी होल पावर n। चलो भैया इन पर आओ। सॉल्यूशन un इज इक्वल टू nx upon n plus 1 to the whole power n implies that limit n approaches to infinity, un की power 1 upon n is equal to limit n approaches to infinity
एन एक्स अपॉन एन प्लस वन। चलो भैया नीचे से n को कॉमन करके उड़ा दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n को कॉमन करके उड़ाया तो आया x अपॉन वन प्लस वन अपॉन n दैट इज इक्वल टू x। तो समेशन un इज CGT if यदि x is less than 1, DGT if यदि x is greater than 1, test fail if x is equal to 1। ये तो हो गया। at x is equal to 1 पे बिहेवियर देखो, at x is equal to 1 un is equal to कितना हो जाएगा, n अपॉन n प्लस वन टू दी होल पावर n। सहमत हो? अब क्या करें, इनको नीचे लेकर के आए, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी होल पावर n। सही लिखा या गलत लिखा? इस n को नीचे लेकर के आए, तो जब इस n को नीचे लाए तो ये बन गया n प्लस वन अपॉन n, यानी 1 प्लस वन अपॉन n टू दी पावर n। ठीक, और मेरे को पता है ये आया कितना, लिमिट 1 अपॉन e, 1 upon e does not equal to 0. This implies that limit of un does not equal to 0 implies that summation un is divergent DGT। सहमत हो? नोट करो। 1 प्लस 1 बाई रूट n, चुप रहो नालायकों, हार्ट फेल हो जाएगा मेरे, माइनस n टू द, हाँ मतलब ये तगड़ा झटका था यार। छोड़ो, अब उस जार को ऐसे रख करके सड़ाएंगे, देखेंगे रख कर यू एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई रूट n होल टू दी पावर माइनस n टू दी पावर 3 बाई 2। चल भैया क्या अप्लाई करें, रूट, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू, सुनो नीचे ले ले इसको, ऐसे ही निपटा दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन रूट n टू दी पावर माइनस n टू दी पावर 3 बाई 2 और होल टू दी पावर कितना, 1 अपॉन n। 1 अपॉन n का मतलब n की माइनस 1, हाँ या ना, बोलो ये कितना बना, दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई रूट n टू दी होल पावर, बोल भैया कितना लगाएं, माइनस अंडर रूट n, पक्की बात। और इसको लिख दें लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट n टू दी पावर रूट n। अब जो अंदर है बाहर उसी का रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, लेस देन 1, इसका मतलब CGT। चेक करें आंसर, सही बात, आंसर सही है, कन्वर्जेंट, लिमिट नहीं दिया है, कन्वर्जेंट कह दिया। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट समेशन यूएन इज CGT कन्वर्जेंट। बाहर बहुत अच्छी धूप निकली है, बहुत अच्छी धूप निकली है, हाँ बड़े दिन बाद निकली हुई है, आज घूमने लायक धूप है। अभी आज सोच रहे हैं नहीं मम्मी 3 बजे वहां जाएंगे, नहीं तो कर लो 11 समेशन 1 प्लस nx की होल पावर n डिवाइडेड बाई n टू दी पावर n। चलो भैया सॉल्यूशन इनका भी निपटाओ। un इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस nx अपॉन n होल टू दी पावर n। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस nx अपॉन n। भैया कॉमन कर लो, n को उड़ा दो, लिमिट कितनी आएगी, x, दिस इज इक्वल टू x। तो समेशन un इज
CGT if यदि x is less than 1, DGT if यदि x is greater than 1, test fail at x is equal to 1। चलो x is equal to 1 पर देखते हैं। at x is equal to 1, un is equal to 1 plus x divided by 1 plus n divided by n to the whole power n implies that limit of un is equal to, कट पिट मचाओ, 1 plus limit of 1 plus 1 upon n to the whole power n। अंदर जो है बाहर उसका रेसिप्रोकल, लिमिट कितनी आई e और डज नॉट इक्वल टू 0, नेसेसरी कंडीशन फ्लॉप इंप्लाइज दैट समेशन un इज डाइवर्जेंट। लो भैया ये भी निपट गया। अभी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। 12वें पर आना। 12वें में है समेशन 5 to the power minus n minus 1 to the power n। सही है, 5 to the power minus n minus 1 to the power n। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलो भैया अप्लाई करो। un सॉल्यूशन, un is equal to 5 to the power minus n minus 1 to the power n। तो लिमिट n approaches to infinity un 1 upon n is equal to limit n approaches to infinity। चलो भैया पूरे में ना एक काम करो, इसकी होल पावर 1 बाई एन का मतलब पूरे में n से डिवाइड लगाओ। n से डिवाइड लगाओगे तो 5 टू दी पावर कितना, -1 माइनस 1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई n लिखा जा सकता है। दो हिस्से में ब्रेक कर लो। दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, गुणे में घात जुड़ती है का नियम लगा दो, 5 टू दी पावर -1 इंटू 5 टू दी पावर -1 टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। सही है गलत, लिख सकते हैं। 1/5 को बाहर निकाल लो, 1/5 बाहर, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन 5 टू दी पावर, कोई मतलब तो है नहीं जो कर रहे हैं, 1 अपॉन में काहे लेके चले जा रहे हैं, और अगर लेकर के जाए 1 अपॉन में ऐसे लिख दो यार, 5 टू दी पावर माइनस 1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई n। लिमिट पता कर पाओगे, ऊपर वाले पर लिमिट लगेगी, -1 की पावर n अपॉन n की लिमिट कितनी होगी, -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n। भाई -1 की पावर n कुछ भी होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव रहेगा, तो 1 में ही रहेगा, ठीक। और अपॉन n में कितना रहा, इंफिनिटी, लिमिट कितनी गई 0, 5 की पावर 0 दैट इज 1, लिमिट आई 1 बाई लेस देन 1 implies that summation un is convergent। नोट कर लो, आंसर चेक कर लें, कहाँ गया, सही है, आंसर में लिमिट 1 आ रही है, नहीं लिमिट 1/5 है। 13 ये है 1 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2 प्लस, ओहो ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, +1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस अप टू 1। मेरे को लगा फिर मिसप्रिंट किया, बीच में 1 रख के, लेकिन वो सही लिखा, 3 की 3 अपॉन 3 की 3 लिखा था, सही लिखा। सॉल्यूशन, चलो भैया un बनाओ, 1 2 3 1 2, यह है 3 की 3 बटे 3 की 3, तो 1 2 3 4 सो ऑन, तो इसका मतलब ये कितना हुआ
n की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, 3 की पावर n, नहीं नहीं, 1 2 3 4 सही चल रहा है, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये बताओ क्या ये un अपॉन un प्लस 1 से लग सकता है? un अपॉन un प्लस 1 से लग सकता है? चेक करें यहां पर un आपको दिया गया है n की पावर 3 अपॉन 3 की पावर n, un प्लस 1 आपका बन जाएगा n प्लस 1 टू दी होल पावर 3 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। तो लिमिट un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू n की पावर 3, ठीक, अपॉन 3 की पावर n लिमिट के साथ, और इनटू ये पलटो 3 की पावर n इंटू 3 डिवाइडेड बाई n की पावर 3 कॉमन किया 1 प्लस 1 अपॉन n होल टू दी पावर 3, n की पावर 3 n की पावर 3 3 की पावर 3 3 की पावर 3 आया कितना 3, अब 3 ग्रेटर देन 1। सीरीज कैसी उल्टा चलता है, भूल गए? तो दिस इंप्लाइज दैट, कौन सा टेस्ट था वो, कौन सा रेशियो, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, याद आया? तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज कन्वर्जेंट। क्लियर हुआ? अब यहां से सीरीज कन्वर्जेंट है और इस पर देख लेते हैं इनका क्या हाल होगा। un की पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू ना, ये हो सकता है कि एक ही सीरीज दो दो तीन तीन टेस्ट में भी पास हो रही हो, तो ये भी पॉसिबल है। un की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n टू दी पावर 3 बाई n डिवाइडेड बाई 3। सहमत हो? यहां से 1 बाई 3 को क्या कर लिया बाहर, और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n की पावर 3 बाई n। क्या हुआ, किसकी पावर 3 की पावर, ये n की पावर 3 बाई n। आप सोचो अगर तुम रखोगे तो n बराबर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू दी पावर 0 का फॉर्म है, हाँ या ना? सही बात है। और इंफिनिटी की पावर 0 का फॉर्म लगेगा कैसे, किसमें कन्वर्ट करोगे? हाँ अभी जा रहे हो सही सलामत। ये एक्चुअल में वही है n की पावर 1 बाई n होल टू दी पावर 3, और n की पावर 1 बाई n की फेमस लिमिट हम लोग जानते हैं कितना, 1। आप समझ में आया? तो इसको सीधे सीधे यहां से, और वो भी बता रहे, नहीं वो भी बता रहे अगर वहां भी फंस गए ना ये याद रहा तो इसको निकालने का तरीका, इसकी लिमिट l मान लो, दोनों साइड का लॉग मारो और उसके बाद फिर सॉल्व करो। समझ में आया? मतलब तुमको अगर यहां फंस गए, जैसे अब मेरे को ये पता है 1 बाई 3, ये हो गया लिमिट n की पावर 1 बाई n होल टू दी पावर 3, और ये हो गया 1, तो लिमिट आई 1 बाई 3 लेस देन कितना 1, लेस देन 1 वहां कितनी आई थी 3 आई, ग्रेटर देन 1 यहाँ कितना लेस देन, कन्वर्जेंट रहेगा। अगर नहीं आ रहा है तो तुमको ये मानना पड़ेगा, देखो तब तुम कह दो कि लेट माना लिमिट n की पावर 3 बाई n इज इक्वल टू कितना l, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब दोनों साइड का लॉग लोगे तो लिमिट ऑफ कितना लॉग लोगे तो 3 बाई n लॉग n इज इक्वल टू कितना लॉग l आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये कितना है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्या ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है? डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म पे, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन तो कितना 3 बाई n, और नीचे कितना 1 इज इक्वल टू कितना log l। अब तुम अप्लाई करो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो कितना हो गया 0, अगर ये 0 हुआ तो l बराबर कितना 1, क्योंकि बेस में कौन है e, ये इधर आएगा e की पावर 0 इज इक्वल टू l दैट इज इक्वल टू 1, ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? याद आ गई बातें? चलो फिलहाल ऐसे लिख लो, दोनों टेस्ट से दिखा दिए, जिससे मन के उससे कर लो। सवाल नंबर 14, 2 अपॉन 1 की पावर 2 x प्लस 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 4 x क्यूब प्लस सो ऑन। ये रहा भैया, सुनो कोई टर्म छोड़ना मत, x की 1 x की 2 x की 3 तो x की पावर n, फिर देखना 2 3 4 तो n प्लस 1 1 2 3 तो इसका मतलब n, काम खत्म। सॉल्यूशन लिखना un इज इक्वल टू n प्लस 1। अच्छा ये भी देखना 2 की पावर 1 2 की पावर 3 की पावर 2 4 की पावर 3 तो n प्लस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 की 2
2 की 3, तो ये हो गया n टू दी पावर n प्लस 1 x टू दी पावर n. नाउ लिमिट n approaches to infinity, un की पावर 1 by n is equal to limit n approaches to infinity. un की 1 by n का मतलब है ऊपर बचा n plus 1 into x अपॉन n to the power n plus 1 divided by n. सही या गलत सोचना. n plus 1 की n 1 by n, n से n कटा, x की n by n कैंसिल आउट हुआ है, n to the power n plus 1 by n. ये समझ आया. और इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक, n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, क्या कॉमन ऑन किया जाए, कुछ किया जाए, क्या कॉमन ले सकते हैं, कहां से, ऊपर वाले से, ठीक. ये कह रहे हो ऐसा. अब लिमिट अप्लाई की जाए, किसको ब्रेक करें, नीचे वाले को ब्रेक करें. लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, बोलो n कॉमन किया, 1 प्लस 1 बाई n इंटू कितना x होल डिवाइडेड बाई, इनको ब्रेक करो किसमें, n टू दी पावर 1 इंटू n टू दी पावर, हाँ माइनस n, गुड़े में घात जुड़ती है, कहा अभी भी नहीं समझ पाए तुम क्या. देखो ये है n की पावर 1 प्लस 1 बाई n, हाँ या ना, तो इसका मतलब गुणे में घात जुड़ती है n की पावर 1 इंटू n की पावर 1 बाई n, तो इसको लिख दिया n टू दी पावर 1 इंटू n टू दी पावर 1 बाई n. अब तुम क्या माइनस बोल रहे हो, हे इनको क्या करें ऊपर भेज दें, तो n टू दी पावर माइनस n कर दें, ऐसा वाला सीन, ठीक है. अब हम समझे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n इंटू, अच्छा इनको उड़ा दें, n से n कैंसिल आउट कर दो, ठीक है. तो 1 प्लस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई n टू दी पावर माइनस n इंटू कितना x, बोल दे, वो कहे हम कर दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है. हाँ हाँ लिखो लिखो. ऊपर की लिमिट ऊपर, नीचे की लिमिट नीचे, ऊपर की लिमिट 1 और n की पावर 1 बाई n की भी लिमिट 1, तो इसका मतलब कुल मिलाकर के लिमिट आई कितनी x, यहां पर लिखे समेशन un इज cgt इफ यदि x इज लेस देन 1, dgt डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1, टेस्ट फेल इफ x इज इक्वल टू 1. तो चलो भैया x इज इक्वल टू 1 की चर्चा कर लेते हैं. at x is equal to 1, at x is equal to 1, un is equal to n plus 1 to the whole power n divided by n to the power n plus 1. लगाओ भैया लिमिट. अब देखो सबसे पहले यही चेक कर लो लिमिट ऑफ un कितना आ रहा है, लिमिट ऑफ un चेक करो. लिमिट कितनी आ रही है, हाँ यही यही, यहां से आप सीधे लिमिट ऑफ यूएन नहीं पा सकते हो, ठीक, फंस चुके हो यहां पर. तो आप बोलो वीएन कितना माने, ठीक, वीएन इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन
n, तो ऑक्सिलरी सीरीज अपनी क्या बनी, समेशन 1/n, जो कि कौन है, डीजीटी है। नाउ लिमिट un/vn इज इक्वल टू लिमिट, बोलो un कितना है, n प्लस 1 टू दी होल पावर n डिवाइडेड बाई n टू दी पावर n इंटू n, यानी n टू दी पावर n प्लस 1, और vn कितना माने 1/n, ये हो गया इंटू n, इस n से ये n कैंसिल आउट हुआ, तो ये हुआ दिस इज इक्वल टू लिमिट 1 प्लस 1/n टू दी होल पावर n दैट इज इक्वल टू e, यानी does not equal to 0, implies that summation un and summation vn both behave alike, दोनों का ही बर्ताव कैसा होगा, एक जैसा, और since summation vn is equal to summation 1/n is dgt, so this implies that summation un is also dgt, लेकिन किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 1, नोट कर लो। कहाँ गया, गायब हो गया। 15वां सवाल, 15वां सवाल है समेशन n टू दी पावर k x टू दी पावर n, समेशन n टू दी पावर k x टू दी पावर n। चलो भैया un निपटाओ, un इज इक्वल टू n टू दी पावर k इंटू x टू दी पावर n, सोल्यूशन है, ठीक। तो ऐसे में दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n टू दी पावर k बाई n इंटू x, ठीक, दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n टू दी पावर 1/n टू दी होल पावर k इंटू x दैट इज इक्वल टू x, implies that summation un is convergent CGT if this limit x is less than 1, divergent हो गया if यदि this limit x is greater than 1, test failed if x is equal to 1। तो चलो भैया x is equal to 1 का मामला निपटाओ, at x is equal to 1 un is equal to n to the power k, और this implies that limit n approaches to infinity un is equal to limit n approaches to infinity n to the power k, ये k है भैया, लिमिट n टू दी पावर k, नोट करो। क्या हुआ थी, क्या लिखे बोलो, कि अगर पॉजिटिव हुआ तो ये सब ऊपर ऊपर का मामला रहेगा, तो इसका मतलब लिमिट कितनी आएगी, लिमिट कितनी आएगी, इंफिनिटी आएगी, ठीक। दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी इफ यदि k इज ग्रेटर देन 0, सहमत हो कि नहीं। और फिर अगला कौन है, अगला 0 आएगी इफ k इज लेस देन 0, सहमत हो भाई। k अगर हम 1 से शुरू करें या 0 के आगे कोई भी पॉजिटिव नंबर रखें तो ये n ही बना रहेगा, नीचे तो जाएगा नहीं, तो लिमिट हर बार कितनी चढ़ेगी, इनफाइनाइट चढ़ेगी। किसको किसको 0 करोगे, k को 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, तब भी तो लिमिट आपकी कैसी है, ग्रेटर देन 0, तब भी तो वही किस्सा है, लिमिट 0 आ रही है केवल k लेस देन किस पर, 0 पर। तो इस वाले केस में यानी
दिस इंप्लाइज दैट। अच्छा ये चेक कर लो, क्या 0 से 1 के बीच वाले हिस्से में तो कुछ नहीं बिहेव बदले? बोलो 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 बोलो, रोक दो अच्छी इसको। ये सुनो, 0 से 1 के बीच वाले हिस्से में अगर हम k की वैल्यू 0 से 1 के बीच रखें तब क्या नेचर पता है? सेम नेचर रहेगा या बदलेगा? सेम नेचर रहेगा या बदलेगा? हाँ, रूट में n की पावर सम रूट, n की पावर सम रूट नहीं, n टू दी पावर 1 अपॉन समथिंग यार। हाँ, कोई कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यही दो ही लिमिट आपको मिलने वाली है, हाँ या ना? प्लस इन्फिनिटी और आपका कौन सा 0, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां से तय हुआ दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज dgt इफ यदि k ग्रेटर देन 0। लेकिन फिर से नेसेसरी कंडीशन पूरी हो रही है k बराबर k लेस देन 0 पर। तो k के नेगेटिव होने पर आप सोचो नेसेसरी कंडीशन पूरी हो रही है, यानी आपको चेक करना पड़ेगा सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। यही तो मेन मुद्दा है। लिखो। हाँ, एग्जाम में लिखना नहीं, तो एग्जाम में खाली बस तुमको टेस्ट करके बता देना है और कुछ नहीं करना है यार, इतना कौन पूछता है, इतना कोई नहीं पूछता है। एक तो काम करते, तुम्हारा भी हाथ कांपेगा मेरी तरह। एक काम करो ना, सुनो, के लेस देन 0 पर सोचना है ना? के लेस देन 0 पर सोचना है, सोचो ही मत यार। मतलब ठीक लिखे हो, बता रहे हैं कि अगर वहां ना जाना चाहो तो यहां आ जाओ, ये ठीक था। हम ये भी काम कर सकते हैं, लिमिट दिख रहा है, ये वाला दिखेगा, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ना। लेकिन हम लिमिट क्यों निकाल रहे हैं? हमको लिमिट नहीं निकालनी चाहिए। अच्छा, हम जो सोच रहे हैं उसमें लिमिट नहीं निकलेगी। रुको 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 रुको, लिमिट से हमको 2 बार टेस्टिंग करनी पड़ रही है, हम लिमिट में जाएंगे ही नहीं। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n टू दी पावर माइनस के। हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज, हाइपर हार्मोनिक सीरीज ले लो। अब तो काम बन गया ना, बवाली नहीं फंसा वो लिमिट वाला। अब तो सीधे आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज cgt कन्वर्जेंट इफ यदि माइनस के कैसा रहे, ग्रेटर देन, सहमत हो कि नहीं? माइनस के ग्रेटर देन 1। और dgt कब? इफ माइनस के लेस देन और इक्वल टू 1। लो भैया, 0 वाला बवाली नहीं फंसा, पारी हो गया वैसे ही, समझे? वो n की पावर k को उठा करके नीचे कर दिया, 1 अपॉन n की पावर माइनस के हो गया, तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज बन गई। लिमिट वाले में जब वो 0 हो गया तो आपको कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां से आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो ये वाला कर दो, इकट्ठे दोनों निपट जाएंगे। हाँ जी, 16 हो गया समेशन q की पावर n स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इंटू q। नहीं यार, ये क्या क्या लिखे हुए हैं? r लेस देन 0 खाली दिया है कि q कामा r लेस देन 0 देना चाहिए? नहीं, छोड़ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 2 वेरिएबल हैं। जानते हो हमको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है ये जो लिखे हैं, इन्होंने लिखा है समेशन q की पावर n स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इंटू q, अब फिर कॉमा करके लिखे हैं r ग्रेटर देन 0। यही इनका नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फिर ये इंटू लगाने का मतलब नहीं है ना,
हर जगह इंटू लगाएं, क्योंकि तब तो हो जाता है क्यू की पावर n स्क्वायर प्लस 1। हाँ, वो इंटू लगा करके गलत किए हैं, ये इंटू लगाए हुए हैं। अच्छा, अभी लगाएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखना Q कामा R बोथ ग्रेटर देन 0, ये ऐसे लिख देना Q कामा R बोथ ग्रेटर देन 0। पता नहीं का लिखते रहते हैं। चल भैया शुरुआत करो। सॉल्यूशन UN इज इक्वल टू Q टू द पावर n स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। ठीक है, this implies that limit n approaches to infinity u n की पावर 1 upon n is equal to limit n approaches to infinity q की पावर n into r की पावर 2 by n। सही है? q और r दोनों पर डिपेंडेंसी आ गई, q और r दोनों पर डिपेंडेंसी आ गई। चलो भैया केस बनाना चालू करो। आर के बारे में, आर पॉजिटिव है, क्यू और आर दोनों पॉजिटिव है। सुनो, अगर क्यू को 0 से 1 के बीच में फिक्स करो, ध्यान दो क्योंकि क्यू की पावर बड़ी है। अगर हम क्यू को 0 से 1 के बीच में फिक्स करें, ठीक, हम इसको दो हिस्से में ब्रेक कर दे रहे हैं। मान लो हम इसको लिख देते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी q टू दी पावर n और इनटू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी r टू दी पावर 2 बाई n। मान लो q की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती तो इसकी लिमिट कितनी आती? 0 आती। और r की वैल्यू कुछ भी होती, मेरे को क्या फर्क पड़ता था, टोटल कितना आ जाता? 0 आता। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ना होती तो ये बदलता, तब हम r की तरफ मुंह करके देख रहे होते। क्लियर हुआ कि नहीं? तो पहली लिमिट तो यही लिख दो। ये बात समझ आ रही है कि नहीं है? हाँ हाँ, अरे कैसे आ जाएगी वो तो बताओ, कैसे आ जाएगी? कैसे आएगी जनाब वो तो बताओ। महाराज आर पॉजिटिव है, ऊपर बैठा है 2 बाई एन, कितना चढ़ेगा? अरे 1 अपॉन, तुम लिमिट लगाओगे, एक्चुअल में ये और सुधार दे रहे हैं, नहीं तुम और बौरा जाओगे। ये है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी q टू दी पावर n, और इधर वाले में इनटू ये है r टू दी पावर, चूंकि लिमिट तो n पर लग रही है ना, तो r टू दी पावर लिमिट कितना हो जाता है? 2 बाई n। हाँ या ना? तो जब ये होता तो इसकी लिमिट तो हरदम 0 ही आएगी, और 0 आएगी तो r की पावर दैट इज इक्वल टू 1 चढ़ेगी। आप समझे? तो इस लिमिट को यहां पर ऐसे यहां सीधे लिख दो ना, लिख देना दिस इज इक्वल टू, यहां पर पहली लिमिट हम 0 रख दो, कब? व्हेन, जब कभी q इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन कितना? 0। ठीक, लेकिन अगर q की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, इसकी लिमिट तो हरदम बनानी है। अगर ये अब बड़ा हो जाए किससे? 1 से, तो ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी व्हेन q इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में रहना है और 1 से बड़े होना है, ये इतना केस है। लिखो, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज CGT कन्वर्जेंट इफ, यदि q इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, डाइवर्जेंट DGT इफ, यदि q इज ग्रेटर देन 1। कौन जल्दी खत्म हो गया? नहीं, खत्म कहाँ हुआ है भैया, अभी तुमको लग रहा है खत्म हुआ है। तुमने क्यू को बांधा कहाँ है? 0 से 1 और फिर 1 से बड़ा, 1 तो अभी तक आया नहीं, वो फंसेगा। बचा क्या? हम तो कहे गया तार बार, वो हम कुर्सियां ना गलत गांज दिए हैं यहाँ पर ला करके, हरदम कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। हाँ हाँ, उसकी कुर्सी बदल गई है, बाहर से आई, उसकी कुर्सी ये पड़ी हुई है।
खैर कोई नहीं ना। सुनो यहां पर लिखो नीचे q इज इक्वल टू 1 पर इसकी लिमिट तो 1 आएगी ना, तो टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल एट q इज इक्वल टू 1। ठीक, चल भैया q बराबर 1 लेकर के शुरुआत करो। व्हेन q इज इक्वल टू 1 यहां लिखना, व्हेन q इज इक्वल टू 1 un इज इक्वल टू, बोलो कितना, un इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फिर बवाल वाला काम किए ना, नहीं वो क्यों un इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये ना बार बार ये गलत काहे के लिए लग रहा है आर स्क्वायर। भैया अरे सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं कोई कंडीशन नहीं बनेगी यार, वो सीधे सीधे निपटारा है। अगर हम इनको देखें तो ये कह रहे हैं un बराबर आर स्क्वायर आएगा, तो लिमिट हमेशा फाइनाइट आएगी। लिमिट हमेशा कैसी आएगी, फाइनाइट आएगी। आर को आप ग्रेटर देन जीरो करो, लिमिट कभी भी जीरो आ नहीं सकती है। तो जब लिमिट कभी जीरो नहीं, नेसेसरी कंडीशन पूरी नहीं होगी, सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होगी। ना समझे को लोग, किसका 1 तो एक पर्टिकुलर केस, हम जनरल बात कर रहे हैं। जनरल बात हम कह रहे हैं कि भाई अब आप क्या करोगे ना, अब आप नेसेसरी कंडीशन देखोगे। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू, एक फाइनाइट नंबर है कोई भी, आप आर कुछ भी रखोगे लेकिन जीरो तो रख नहीं सकते, फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू फाइनाइट। फाइनाइट डज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्चुअल में लिमिट आर स्क्वायर ही आएगी जो रियलिटी है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट समेशन un इज डाइवर्जेंट एट q इज इक्वल टू 1 पर। होना तो यही चाहिए। आंसर चेक करें। तो ठीक है, जो हम कह रहे थे वही है ना। ये दिमाग में मेरे जो बात आई थी वही काम किए, बहुत मिसप्रिंट किए हुए यार, बहुत मिसप्रिंट किए। आर के ऊपर शर्त लगाए हैं, लेस देन जीरो, वो ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 1, और ये शर्तें कब बनेगी जानते हो, जब ये आर स्क्वायर नहीं आर की पावर एन होगा, जीपी बन रहा होगा। तो इतनी शर्त का आंसर देने का मतलब है मिसप्रिंट आपने किया, हम नहीं सुधारने वाले हैं। हम कहो तो हम दूसरा सवाल आर की पावर एन करके अलग से दे दें ना, क्योंकि अब जब मेरा काम इतना आसान है और आपने गलत छापा है, हम क्यों करें। इतने तक लगा ही दिए हैं, उसको अभी कर दे रहे हैं, नोट करके चिपका देंगे। एक मिनट खाली रोकना इसको। 18 है, समेशन e टू दी पावर अंडर रूट एन इंटू आर टू दी पावर एन, और आर आपका है ग्रेटर देन जीरो। अब बताए सीरीज अगर लिखोगे तो सीरीज क्या बनेगी, बोलोगे सीरीज क्या बनेगी, e इंटू आर प्लस कितना, e रूट टू आर स्क्वायर प्लस e रूट 3 आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ये सीरीज। और इस मतलब ऐसा भी दिख सकता है, इस सीरीज के लिए पूछ रहा है ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। शुरुआत करना, सॉल्यूशन un इज इक्वल टू e टू दी पावर अंडर रूट n इंटू आर टू दी पावर n, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू e की पावर ना, लिमिट n approaches to infinity e to the power root n upon n, e by root n, सॉरी 1 by root n into कितना r। सहमत हो?
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर ये लिमिट कितनी 1 भाई 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 e की 0 दैट इज 1 तो लिमिट कितनी आई r तो समेशन un इज cgt if यदि r is less than 1 dgt if यदि r is greater than 1 test fail at r is equal to 1 ये रहा तो at r is equal to 1 un is equal to e to the power under root n और भैया ये लिमिट मेरे ख्याल से अब तो जीरो नहीं आने वाली ठीक दिस इंप्लाइज दैट infinity limit un does not equal to 0 implies that summation un is divergent dgt आंसर चेक कर ले सही है डाइवर्जेंट ये ठीक हो गया ये एक फटाफट लगा करके बताओ अगला है 19वें में है समेशन n टू दी पावर 1 बाई n टन 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 बर्तन गिरता है इसका बताओ हाँ अरे कभी कोई दरवाजा खोलो और ये रहे कि आवाज ना हो अचानक चू से खोलेगा फिर आप रात में कभी होता है ना टीवी दूसरे कमरे में है आपको देखने जाना है घर वाले पता ना के बाद 20 पर आओ चलो भैया सवाल नंबर 20 समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n स्क्वायर सॉल्यूशन un is equal to 1 plus 1 upon n to the power minus n square implies that limit n approaches to infinity un की पावर 1 by n गलत हुआ करवा चुके हैं रिपीट काहे कर दिया फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिए माइनस एन स्क्वायर हाँ रिपीट कर दी क्वेश्चन रिपीट कर दिए छोड़ो रहने दो भैया अच्छा तो फिर ये वाला 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन एक्स की पावर एन 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन इंटू एक्स की पावर एन हुआ है ये नहीं हुआ ना तो चलो इसको ले लेते हैं 20वां सवाल समेशन n vary from 1 to infinity 1 plus 1 upon n to the whole power n x to the power n x greater than 0 चलो इन पर देखो un is equal to solution un is equal to 1 plus 1 upon n whole to the power n into x to the power n तो this implies that limit un की पावर 1 by n बराबर लिमिट 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू एक्स सही या गलत लिख सकते हैं यानी दिस इज इक्वल टू लिमिट कितनी आई x तो समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ यदि दिस x इज लेस देन 1 डाइवर्जेंट इफ यदि x इज ग्रेटर देन 1 और टेस्ट फेल if x is equal to 1 टेस्ट फेल x is equal to 1 पर देखना at x is equal to 1 un is equal to 1 plus 1 upon n to the whole power n भैया लिमिट पता है ना कितनी आएगी लिमिट ऑफ un is equal to सीधे लिख दे e और does not equal to 0 implies that summation un is dgt divergent
ये भी हो गया। ये बात ना ध्यान देने की है कि जब टेस्ट लगाने की बारी आएगी, पिछली बार क्या हुआ, अभी एक सवाल हम लोग किए थे ना, उस सवाल में क्या था कि डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो हम लोग लगाए थे, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से भी सवाल लग गया, कॉसी एंथरोट टेस्ट से भी लग गया। एक्चुअली में कॉसी एंथरोट टेस्ट ज्यादा जनरलाइजेशन है, और उसका रीजन होता है कॉसी की सेकंड लिमिट थ्योरम में मिलता है। कॉसी की सेकंड लिमिट थ्योरम पढ़ो तो वहां पर एक बात पता चलती है कि लिमिट, अगर मेरे को स्टेटमेंट सही याद है तो वहां होता था लिमिट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज सेम एज लिमिट ए एन की पावर वन अपॉन एन। याद आ रहा है? तुम गौर करो, ये है कौन, nth रूट टेस्ट, और ये कौन है, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। दिखा कि नहीं? तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी करेगी निश्चित तौर पर। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लिमिट इज गारंटी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लिमिट। तो इसीलिए कहा जाता है कॉसी एंड थ्रूट टेस्ट इज मोर जनरलाइजेशन या मोर जनरलाइज्ड देन डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो हमेशा प्रेफरेंस इसको दी जाती है। आई बातें समझ में? 20 न्योता पूरा करो, चलो भैया। 21, हाँ, और कल ये लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? देखो सवाल नंबर 21, समेशन एन वेरी फ्रॉम 2 से लेकर के इंफिनिटी 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एन का होल पावर एन। बोलो, लगाओ। नहीं, मुझको बुलाया जाएगा, तेजी से बुलाया जाएगा। हाँ? नहीं, बोलते ऊंचा है इसलिए। नहीं, उसके ऊपर रहम करो सब लोग, ठंडी में बेचारे का दिमाग थोड़ा सा ना, नहीं तुम लोग वहां सोचने लगे जो एक तो बताए थे लाग 3 बार लाग होगा तो ये ना, वहां सोच रहे हो, ये कुछ है ही नहीं है यार, ये वाला एन हटा दो शांति से, यूएन की 1/n से ये हट जाएगा। तो अब जैसे जैसे एन बढ़ेगा इन्फिनिटी की तरफ, ये इन्फिनिटी होल इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0 लेस देन 1 कन्वर्जेंट। हाँ हाँ, दे दिया गया तो दम होगा, कुछ नहीं है। हाँ, ना आता रहे तो बहुत कुछ है, ये बात तय है, समझे? अब हम नहीं कर रहे इसको। 21 के बाद 22 में देखो, तो फिर 22 में तुमको और दम लगेगा। 22 में देखो, चलो लगाओ। एक नहीं बता पा रहे हो अभी। एन वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 3 की पावर -2n -5 इंटू -1 टू द पावर n। चलो इनको बताओ। इन्होंने एक सीरीज दी हुई है, ये सीरीज दे रहे समेशन यूएन, जहां पर यूएन हमारे पास है 2 की पावर -n, जब n इज इक्वल टू क्या है, ऑड है, और यही आपके पास है 2 की पावर -n+2 है, जब n आपके पास क्या है, इवन है। और ये कह रहे आप इस बात को साबित कीजिए कि इस सीरीज के लिए कॉसी एंथ रूट टेस्ट इसकी कन्वर्जेंसी को डिसाइड कर देगा, जबकि डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट इसकी कन्वर्जेंसी डिसाइड करने में फेल हो जाएगा। आप इस बात को साबित कीजिए। क्या ही साबित करना है, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाओगे तो लिमिट कितनी दे देगा, 1, टेस्ट फेल हो जाएगा, और कॉसी एंथ रूट टेस्ट पर पास कर जाएगा। क्लियर हुआ? तो हम इसको नहीं करवा रहे हैं। और टिट्टो इसी तरीके से एक दूसरा दिया गया है, जिसमें ये कह रहे हैं शो दैट कॉसी रूट टेस्ट स्टेबलाइज द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन 3 की पावर -n -1 टू द पावर n। इसकी कन्वर्जेंसी nth रूट टेस्ट से आती है, जबकि डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से फेल हो जाती है। तो ठीक है, ये भी तुम दिखा लेंगे, उससे दिखाएंगे लिमिट 1, इससे दिखाएंगे लिमिट पास। क्लियर हुआ? तो हम ये दोनों नहीं करवा रहे हैं, राबीज टेस्ट के स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक, चल भैया खत्म, ये न्योते पे खत्म हुआ एकदम। 21 रुपए, 21 रुपए का न्योता, 22 रुपए कुछ नहीं था। हाँ, अरे कल हम भी अयोध्या मय हो चुके हैं, मतलब राम मय हो चुके हैं, इसीलिए हम 22 पर ही छोड़ रहे हैं इसको ना।
और कोई सवाल नहीं करेंगे, बाकी सारे सवाल अंगना सजाने के बाद ही करेंगे हम। कौन सनातनी है? कौन? हमको हमको बुलाया नहीं गया, हमको बुलाया नहीं गया। नहीं यार, रास्ता तो इधर से ही है ना जाने का, तो रास्ता इधर से है, तो हम भी पलक पावड़े बिछा करके, कोई तो इधर की भी व्यवस्था संभालने वाला होना चाहिए, हम है ना इधर संभालने के लिए। राबीज टेस्ट, राबीज टेस्ट, रेबीज की बीमारी। लिखना स्टेटमेंट, अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, a positive term series summation un, ठीक, is convergent, a positive term series summation un is convergent if, यदि limit n approaches to infinity n into un upon un plus 1 minus 1 माइनस 1, एक दी गई पॉजिटिव टर्म की सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर, वैसे ना थोड़ा सा उल्टा लिख दिए, थोड़ा सा उल्टा कर दिए, इसके बाद मेरे को ना रोक देना था, इसके बाद इज CGT इफ लिमिट ऑफ दिस, अगर ये जो लिमिट निकल करके आ रही, ये लिमिट ग्रेटर देन कितना हो, 1 हो, और DGT हो, डाइवर्जेंट हो जाएगी इफ लिमिट ऑफ दिस इज लेस देन 1। काहे नहीं, अब बता तो दिया उसमें, अब उसको लिखने की क्या जरूरत है। गजब आदमी हो, खुदे देख लो, दो ही बात कह रहा है। अगर ये लिमिट आप निकालो n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, ये लिमिट आप निकालो, ये लिमिट आपको मिलती है ग्रेटर देन 1। हाँ, टेस्ट फेल इफ, यदि l इज इक्वल टू, l का ही कह रहे हैं, इफ लिमिट इज इक्वल टू 1, अगर ये लिमिट 1 हो गई तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक, इतने पर ही इसको रोकते हैं। कितने सवाल लगे आज टोटल?